ऐसे लगता है जैसे जेल की कोठरी सिकुड़ रही हो और घुटन और क्लस्ट्रोफोबिया हमारे मन और शरीर को अपने कब्जे में ले रही हो। मुझे घर वालों से बात करने के लिए हफ्ते में 2 बार मिलने वाले 5 मिनट के फोन कॉल या 10 मिनट के वीडियो कॉल का बेसब्री से इंतजार रहता है। जैसे ही हम बातें करना शुरू करते हैं, टाइमर बंद हो जाता है और कॉल कट जाता है। हर एक सेकंड की कीमत का एहसास मैंने इस शिद्दत के साथ कभी नहीं किया। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay. सामान्य हालतों में भी जेल की जिंदगी काफी कठिन होती है। मैंने पिछले 8 महीने अकेले एक सेल में पड़े पड़े बिताए हैं। कई बार तो मैं दिन में 20 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक सेल में बंद रहता। लेकिन इस वक्त चल रहे हेल्थ क्राइसिस ने जेल की जिंदगी की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। पिछले 1 महीने से जब पूरा भारत कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है, एक भी रात ऐसी नहीं होगी जिसे मैंने अपने सेल में बंद होते हुए भी अपने परिवार और अपने करीबियों के बारे में बिना फिक्र के बिताई हो। कई बार हम अपना ध्यान इन चीज़ों की तरफ से हटाने के लिए बहुत ज़्यादा ना सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनगिनत मौत और घोर निराशा से जुड़ी जो खबरें हर सुबह अखबार में छपती हैं, वो इस कदर हावी हो जाती हैं कि बुरे से बुरे ख्यालों को भी रोकना संभव नहीं होता। अप्रैल महीने के बीच में मुझे ये खबर मिली कि मेरी माँ और मेरे कई रिश्तेदार कोरोना से संक्रमित हो गए। मेरे अंकल की हालत गंभीर थी क्योंकि उनका ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिर रहा था और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था और जल्द ही उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अपने घर पर चल रहे हेल्थ क्राइसिस के बीच एक सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे बुखार था और बदन में बहुत ज़्यादा दर्द भी था। मैं चेकअप कराने के लिए जेल के ओपीडी में गया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ दवाएं देकर वापस भेज दिया। 6 दिनों तक सिम्टम्स और अदालत के आदेश के बाद मेरा कोविड टेस्ट किया गया जो पॉजिटिव निकला। हालांकि रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के बाद मुझे वो सभी मेडिकल फैसिलिटीज़ मुहैया कराई गई जिनकी मुझे ज़रूरत थी और मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन स्वाभाविक रूप से मेरे क्वारंटाइन होने का मतलब ये भी था कि मैं किसी भी अपनों को कोई भी वीकली फ़ोन या वीडियो कॉल नहीं कर सकता था। मैं अपने सेल में लेटे हुए पूरे समय असहाय रूप से यही सोचता रहता कि मेरे घर पर क्या हालत होगी, और यही सब सोचते सोचते मैं कोविड-19 से उबर भी गया। क्वारंटाइन में रहते हुए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड हाई पावर कमेटी के बारे में पढ़ा, जो पिछले साल की तरह कोविड-19 के कारण इमरजेंसी पैरोल, अंतरिम जमानत पर कैदियों की रिहाई के बारे में विचार कर रही थी। पिछले साल के अपने अनुभव से ये भी जानता था और बाद में इसकी पुष्टि भी हुई कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए लोग किसी भी तरह की अंतरिम राहत के पात्र नहीं होंगे। हमारे लिए अपने घर वालों के पास वापस आने का सिर्फ एकमात्र तरीका जमानत हासिल करना है, जिसे यूएपीए के प्रावधान लगभग असंभव या काफ़ी कठिन ज़रूर बना देते हैं। एक कानून के रूप में यूएपीए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का मजाक उड़ाता लगता है कि जमानत मिलना नियम है और जेल भेजा जाना अपवाद। प्रभावी रूप से यूएपीए एक आरोपी व्यक्ति पर अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी थोपने के साथ इस सिद्धांत को सिर के बल खड़ा कर देता है और इस तरह जमानत देने के मामले में भी अपराध सिद्ध होने की धारणा के साथ आगे बढ़ता है, वो भी बिना किसी तरह के ट्रायल के। ऐसा लगता है कि लंबे वक्त तक चलने वाले कानूनी मुकदमे और ट्रायल के बाद ही हम अपने आज़ाद होने की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे मामले में पहली गिरफ्तारी के बाद से बीत चुके पिछले 14 महीनों के बाद भी हमारा मुकदमा शुरू तक नहीं हुआ है। इस तरह हमें अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई भी मौका नहीं मिला। हम सभी 16 आरोपी इस साजिश के मामले में प्री ट्रायल हिरासत में हैं
और इस महामारी के कारण कई जज, वकील और अदालत के कर्मचारियों के बीमार पड़ने के साथ कार्यवाही में और देरी हो रही है। जाहिर है कि ये प्रोसेस अपने आप में ही एक सजा है, और जो प्रोसेस सामान्य हालतों में भी बेहद धीमी स्पीड से चलती है, वो आज की हालत में और ज्यादा क्रूर हो गई है। क्या केंद्र सरकार आज की विषम परिस्थितियों पर विचार करते हुए राजनीतिक बंदियों को रिहा करेगी? मुझे उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी इस महामारी से ऐसी ही असाधारण परिस्थितियां थी। विरोध प्रदर्शनों पर अंकुश लगा हुआ था और मीडिया का सारा ध्यान हेल्थ और आर्थिक संकट पर केंद्रित था, जिसने इस सरकार को, हम में से कई लोगों को जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की असंवैधानिकता के बारे में बात की थी, जेलों में ठूसने का सही मौका दे दिया। तिहाड़ जेल में मेरे कोविड-19 के क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के 2 दिन बाद ही मुझे नताशा के पिता महावीर नरवाल की कोरोना वायरस के कारण मौत के बारे में दुखद खबर मिली। मैं महावीर जी को व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता था, लेकिन मैंने पिछले साल की गर्मियों में नताशा की गिरफ्तारी के बाद उनका मीडिया में दिया गया कुछ इंटरव्यू देखा था। उस समय एक ऐसे वक्त में भी उन्होंने पूरे संयम और गरिमा के साथ अपनी बात रखी, जब उनके परिवार के लिए बेहद मुश्किल वक्त रहा होगा। नताशा को जिस दंगा रचने के षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया था, उसके बारे में हास्यास्पद आरोपों से घिरे रहने के बजाय उन्होंने उसकी बेगुनाही और साथ ही साथ उसकी सामाजिक सक्रियता का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। दुख और नुकसान की इस घड़ी में मैं पूरे दिल से नताशा के साथ हूं, हालांकि उसके दर्द और पीड़ा की कल्पना करना भी मुश्किल है। मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि अगर हम आज आजाद होते तो हमारा जीवन कैसा होता। हम जरूरतमंदों को राहत और सहानुभूति देते, वो भी बिना उनकी व्यक्तिगत पहचान की परवाह किए। और फिर भी हम यहाँ पड़े हुए हैं उन परिस्थितियों के बीचों बीच जो बद से बदतर होती जा रही है, और हम सभी बीमारी, चिंता और नताशा के मामले में व्यक्तिगत त्रासदी से जूझ रहे हैं। इस महामारी के कारण होने वाली अनगिनत मौतों के साथ साथ एक्सपर्ट्स ने पिछले 14 महीनों से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले भारी असर की ओर भी लगातार इशारा किया है। काश लोग इन हालातों में राजनीतिक कैदियों और हमारे परिवारों के बारे में भी सोचते, महावीर नरवाल के लिए भी सोचते, जो अपने अंतिम समय में न केवल कोविड-19 से पीड़ित थे, बल्कि अपनी बेटी को आज़ाद देखने के लिए पिछले 1 साल से तड़पते हुए इंतजार से भी जूझ रहे थे। काश लोगों ने नताशा के बारे में भी सोचा होता, जो अपने पिता के अंतिम क्षणों में भी उनके साथ नहीं थी, और अब उनका अंतिम संस्कार करने के 3 हफ्ते बाद एक बार फिर वापस उसे जेल लौटना है। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click support the Quint tab, choose a plan and pay.